तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे और आजकल हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ। अगर आपने प्लेलिस्ट देखी होगी तो उसमें अर्थमेटिक के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए गए हैं और आजकल हम सीख रहे हैं एडवांस। एडवांस में हमने ट्रायंगल भी सीख लिया था, रेक्टेंगल भी सीख लिया था। आज हम सीखेंगे स्क्वायर या वर्ग के बारे में सीखेंगे। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो क्षेत्रमिति में तीन चार चीज़ें ही सिलेबस में दी गई है और उन्हीं को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम वर्ग के बारे में कैसे कैसे पॉइंट बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, अब उनकी हम तैयारी करते हैं। बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से, बड़े धीमे धीमे मैं पढ़ाता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आएगा। अगर कुछ नहीं आता समझ में तो आप बेझिझक होकर मैसेज करके पूछ सकते हैं डाउट अपने, ठीक है। बाकी मैं उन बच्चों के लिए क्लास नहीं बना रहा हूँ जिनको पहले से ही एडवांस लेवल की बहुत अच्छी मैथ्स आती है या जिन्होंने एसएससी वगैरह की तैयारी करी होगी। ये क्लासेस बस उनके लिए बन रही है जो बेसिक लेवल से सीखना चाह रहे हैं और जिनकी ठीक ठाक कमांड है हिंदी और उत्तराखंड में, और मैथ्स थोड़ा सा वीक रह गए क्योंकि ग्रुप सी में मैथ्स नहीं आती थी, तो मैथ्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं कि वो एसआई में फाइट कर पाएँ। तो बस उनके लिए ही ये मैथ्स की क्लासेस हैं। अदरवाइज़ किसी को पहले से ही मैथ्स आती तो नहीं, वो आपके लिए नहीं है, आप कहीं और जाके पढ़ सकते हैं। जो बेसिक से सीखना चाहते हैं उनके लिए क्लासेस है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये है हमारे पास रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर। इस स्क्वायर को और क्या बता सकते हैं, इस स्क्वायर के बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट होंगे। पहले उन बेसिक से फैक्ट को हम पढ़ते हैं। जब आपको स्क्वायर के बारे में कुछ चीज़ें पता होगी तभी आप कर भी पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे ना। सिंपल सी बात है। देखो, ये एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है। और वर्ग के बारे में आप सब लोगों को पता है कि इसकी जो भुजाएं होती है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो सर हमको सबको पता है, ठीक है, ओके। इसमें से तीन चार प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो तीन चार प्रकार के क्वेश्चन क्या होंगे, ये तीन चार सूत्र आपके काम आएंगे, वो क्या होंगे मैं उनको लिखाता हूँ। आपको पूछा जा सकता है वर्ग का क्षेत्रफल। अगर वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो आपको करना पड़ता है ए स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं आप भुजा का स्क्वायर, या आप बोल सकते भुजा इंटू भुजा। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। अगर मैं कोई वर्ग बनाऊं आपके पास, और वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर मैंने दे दिया ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। और तब बोलेगा इस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है। तो मैंने क्या बोला, ए का स्क्वायर कर देना है, और ए क्या होती है? भुजा, तो भुजा का स्क्वायर कर देना है। और भुजा आपके पास 10 दे रखी है, और 10 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 100 ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल है ये। अगला आपसे क्या पूछा जा सकता है? क्षेत्रफल। और अगर पॉइंट बनेगा आपके पास कि क्षेत्रफल पूछा गया है और आपको ए दिया ही नहीं गया है, आपको क्या दे दिया गया है? आपको विकर्ण दिया है। विकर्ण यदि दिया गया हो क्वेश्चन में, और फिर क्या पूछ दे? क्षेत्रफल पूछ दे। विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए। अभी तो आपको साइड दे रखी थी, अभी तक तो आपको ये साइड दे रखी है। और सपोज करो सेम क्वेश्चन है और साइड नहीं दे रखी है, आपको क्या दे रखा है? एक मेरे भाई आपको विकर्ण दे रखा है। अब विकर्ण की जो लेंथ दे रखी है, सपोज करो ये दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, और अब आपको बोलेंगे क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल तो सर हम तब निकाल पाते हैं अगर हमारे पास साइड हो और हमको पता है कि भुजा का स्क्वायर करेंगे या साइड का स्क्वायर करेंगे तो हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। बट इस क्वेश्चन में तो आपको भुजा दे ही नहीं रखी, आपको क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है। और विकर्ण यदि दिया गया हो तो फिर क्षेत्रफल क्या निकाला जा सकता है? हाँ जी मेरे भाई, तब भी हम क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। और इसका और भी अच्छा तरीका क्या है कि आप विकर्ण का ही स्क्वायर कर दो। नॉर्मल तो भुजा का स्क्वायर करते हैं, बट भुजा तो है ही नहीं, तो आप क्या कर दो? विकर्ण का ही स्क्वायर कर दो। और जैसे आप विकर्ण का स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और फिर उसका क्या कर देना? आधा कर देना है, तो आंसर हो जाएगा 200। तो क्या समझ में आया? अगर विकर्ण गिवन हो और फिर आपसे क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो विकर्ण का ही क्या कर दो? स्क्वायर, और डिवाइड बाय 2 कर दो। उसका क्या कर देना है? आधा कर देना है। फिर भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
तो आपको क्षेत्रफल निकालने का तरीका मैंने बता दिया है कि बेसिकली क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, साइड की, भुजा की। और एक साइड हमको पता चल गया तो उसका स्क्वायर कर देंगे। इन केस साइड हमको गिवन नहीं है और हमको गिवन है विकर्ण, तो मैंने क्या बोला, विकर्ण का ही स्क्वायर कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बताया साइड हम लोगों को पता नहीं है, विकर्ण हमको पता था, तो मैंने इसी विकर्ण का क्या कर दिया, स्क्वायर। और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और डिवाइड बाय कर दिया 2, तो आंसर आ गया मेरा 200। अब आप बोल सकते हैं सर चाहे साइड गिवन हो तो कोई भी क्षेत्रफल निकाल सकता है, बट अगर विकर्ण गिवन हो तो भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं इतनी सी बातें आपकी समझ में आई होगी। आगे की और अगर हम बढ़े तो अगला क्या चीज पूछा जाता है एग्जाम में वर्ग से, तो वो पूछा जा सकता है आपको परिमाप, कि यार पैरामीटर बताओ वर्ग का। अब वर्ग की आपको पता है, वर्ग की आपको पता है चारों भुजाएं बराबर होती है। अब पैरामीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, और इन सबको जोड़ के क्या होगा, 5 चौकू 20। तो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। 4 की जगह 4 लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे, एक साइड 5, तो 4 पंजे क्या हो जाएगा, 20। अगर आप प्रैक्टिकली भी देखोगे 5, 10, 15, 20, तो परिमाप कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है 4a, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और सर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगली चीज, क्षेत्रफल आपने सीख लिया, दो तरीके से क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है, परिमाप भी आपने देख लिया। चौथी चीज मेरे भाई प्लीज ध्यान दें, विकर्ण अगर आपसे पूछ ले तो सेम फिगर है और अब की बार आपको विकर्ण पूछा गया है, ये पूछा गया है, और साइड दे दी उसने ये 10। पिछली बार क्या था, कभी क्या दे रहे आपको, विकर्ण निकालना है, विकर्ण दिया नहीं है, अब की बार आपको भुजा दे रहे, क्या विकर्ण पूछ दिया, तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो विकर्ण निकालने का एक फॉर्मूला है और उसको बोलते a√2। क्या बोलते हैं, a√2। ए क्या होती है, भुजा, तो भुजा तो कितनी है 10 और √2, तो ये आंसर आ जाएगा विकर्ण का। अगर इसकी मुझे विकर्ण पूछा जाएगा, ये विकर्ण मुझे निकालना होगा, तो क्या लिखूंगा, a√2। ए की जगह क्या लिखा मैंने 10, क्योंकि भुजा क्या दे रखा है 10, और √2 की जगह √2, तो √2 के करेंगे और √2 के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे भुजा से, तो √2 मल्टीप्लाई साइड, और √2 मल्टीप्लाई साइड करके क्या निकलता है हमारे पास, विकर्ण निकल। तो दोस्तों ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और नहीं किया तो मैं क्या बताता हूं, आपसे पूछा जा सकता है परिमाप, हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या लिखा आपने, 4a। आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a²। इन केस अगर d गिवन हो, डायमीटर या विकर्ण गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, d का ही क्या कर देंगे स्क्वायर, अपॉन में क्या कर देंगे 2। d बोले तो विकर्ण, अगर हमें विकर्ण गिवन हो। और सर अगर विकर्ण ही निकालना हो, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो a√2, a मल्टीप्लाई 2 या a√2 ऐसे निकाला जाता है विकर्ण। a मतलब होता है भुजा, अब भुजा की गुणा √2 से करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाता है विकर्ण। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि स्क्वायर को पढ़ते पढ़ते हमारे पास जो 3-4 फॉर्मूले आने थे, वो 3-4 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं और वो आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को, और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक तो आपने फॉर्मूले देखे कि क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे, या तो क्षेत्रफल पूछेगा, या परिमाप पूछेगा, या विकर्ण पूछेगा, बट पूछेगा कैसे वो ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसके करने का कोशिश करें। विकर्ण की लंबाई यदि 6 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई कितना आसान क्वेश्चन है। अभी हमने बोला विकर्ण की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है, अगर विकर्ण गिवन है d = दे रखा 6 और हमको क्या पूछ रखा क्षेत्रफल, तो मैंने तुम्हें बताया था विकर्ण का ही क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और डिवाइड बाई क्या कर देना 2। तो विकर्ण का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 36,
और 36 का आधा करेंगे तो 18 एंड 18 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर। ये क्वेश्चन आंख बंद करके विद इन सेकेंड में चुटकियों में हो जाएंगे। बस आपको ये बातें पता हो कि विकर्ण दिया है और क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और अगर साइड हमको गिवन होगी तो हम नॉर्मल साइड का स्क्वायर करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्लास 3rd क्लास 5th में ये क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, ठीक है। यदि वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर हो, सर परिमाप का फॉर्मूला आपने हमें सिखाया था, परिमाप का फॉर्मूला सर आपने हमें सिखाया था, ये होता है 4a। अब 4a की वैल्यू दे रखी है हमको 60, परिमाप का फॉर्मूला है 4a और उसकी वैल्यू दे रखी, परिमाप कितना दे रखा है 60। अगर 4 से कैंसिल आउट करूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, 15 चौकू 60, तो a की वैल्यू क्या निकल गई, a की वैल्यू निकल गई 15। और a का मतलब क्या होता है, भुजा। मतलब कोई वर्ग है और इसकी एक भुजा 15 है तो मतलब सारी भुजाएं क्या होंगी भाई, 15 ही होगी। और आपको पूछा उसका क्षेत्रफल, जब a बराबर 15 हो गया और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 225। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त, 225। एडवांस मैथ है ये, हमारे सिलेबस में तब हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ते। अगर आपको उत्तराखंड SI बनना है तो एडवांस मैथ से गुजरना पड़ेगा। एडवांस मैथ का लॉजिक ये है कि दोस्त अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो आप चुटकी में कर लोगे, और अगर आपको याद नहीं है तो आप कितने भी तुर्रम खा हो नहीं कर पाओगे। विदाउट फॉर्मूला ये हो ही नहीं पाता है। अगर आप समझ गए तो ये आंखों में आप इन क्वेश्चनों को, चुटकी में इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। और इससे प्यार से कोई टीचर समझा बता नहीं सकता है। एक वर्ग की भुजा यदि 10% बढ़ा दी गए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको रेक्टेंगल में भी कराए थे, अगर आपको याद होगा कि रेक्टेंगल की लंबाई को बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को घटा दिया गया, या चौड़ाई को बढ़ा दिया गया, लंबाई को बढ़ा दिया गया, समथिंग। कैसे उन क्वेश्चनों को किया जाता है वो मैंने आपको रेक्टेंगल में भी कराए थे। स्क्वायर से वो क्वेश्चन आए ना आए, बट रेक्टेंगल से वो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, ये गारंटेड है। तो मेरे भाई एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैंने पूरे YouTube में जब मैंने पहली बार मैथ्स पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना ही सिखाया था। तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिखा जा सकता है। 10/100 करेंगे तो 10 10 अंकी 100, 1/10। तो मतलब जो पहले भुजा थी, पहले उसकी भुजा कितनी थी, नीचे वाली वैल्यू होती है 10 थी। अरे भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है और 10% की वैल्यू क्या है 1, तो अब उसकी जो भुजा हो जाएगी, अब उसकी भुजा कितनी हो जाएगी सर, 11 हो जाएगी। 1/10 का मतलब पहले उसकी भुजा कितनी थी, 10 थी, और अब 1 बढ़ा दिए तो अब कितनी हो गई होगी, 11 हो गई होगी। तो बोला है क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर तो कितना होता है, 10 10 अंकी 100, क्योंकि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि अब भुजा बढ़ा दिए तो 11 का स्क्वायर होता है 121। और अगर आप लोग सच में असल मायनों में तैयारी कर रहे हैं और आपको इतना भी नहीं पता कि 20 तक के स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, 10 तक के क्यूब क्या होता है, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, रूट कैसे निकाला जाता है, तो बहुत गलत बात है। इतना तो इंसान को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा, पहले क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल 121 हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ा, 21% का इंक्रीजमेंट हो गया। यही है उसका सही आंसर। एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% का फ्रैक्शन बनाया 1/10, मीन्स पहले भुजा कितनी थी 10, अब भुजा कितनी हो गई है 11। 10 का स्क्वायर, पहले क्षेत्रफल कितना था 100, 11 के स्क्वायर, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 121। तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ 100 से लेकर 121 तक, सर 21% का इंक्रीजमेंट हुआ। आई बात समझ में, होपफुली बात समझ में आई। अगर थोड़ा जल्दी हो रहा है तो माफ़ करना,
और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, यदि एक वर्ग की भुजा को 4 गुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा। अगर आप वर्ग के क्षेत्रफल को 4 गुना कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, बट कितना गुना बढ़ेगा ये आपको बताना। इजी है यार, माना वर्ग की जो भुजा है 1 है, और अब ये तो ओल्ड वाली भुजा है, अब वर्ग की जो नई भुजा है वो तुमने 4 गुना बढ़ा दी, तो 1 का 4 गुना कितना हो गया 4। पहले वर्ग की भुजा पुरानी भुजा कितनी थी 1, अब वर्ग की जो नई भुजा होगी वो 4। सर 4 कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 4 गुना हो गए। अब इनका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो कितना होता है सर, 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही होता है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 1 इंटू 1 बोले तो 1। सर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है सर 16, 4 चक्कू 16। तो पहले क्षेत्रफल था 1, अब क्षेत्रफल हो गया 16, तो कितना गुना बढ़ा, तो 15 गुना बढ़ गया। यही क्वेश्चन पूछा था इतना छोटा कि क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, तो पहले क्षेत्रफल था 1 और अब क्षेत्रफल हो गया 16, तो कितना गुना बढ़ा भाई, तो 15 गुना बढ़ गया। कुछ भी नहीं किया, ऐसे क्वेश्चन है, आंख बंद करके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि दिमाग खोल के और आंखों को खोल के मोबाइल स्क्रीन पे देखना है, और जब भी पढ़ना है तो साथ में कॉपी और पेन के साथ पढ़ना है। कई बच्चों ने बिना कुछ किए इसका आंसर बता दिया होगा, और आप में से कई ऐसे बच्चे हैं उन्होंने आंसर तो बता दिया होगा इसका, बट उन्होंने इसका आंसर बताया है गलत। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप बोल दोगे सर जैसे आपने किया हमने वैसे किया, बट फिर भी आप में से काफी बच्चों का आंसर गलत होगा। चेक करूं कैसे, देखो, यदि एक वर्ग की भुजा, उसकी जो भुजा है ओल्ड और न्यू, ओल्ड भुजा उसकी मैंने मानी 1 और नई भुजा 3 गुना होगी, तो कितनी हो गई होगी 3। ओल्ड भुजा मैंने एज्यूम करी 1 थी और नई भुजा उसकी 3 गुना कर दी, तो कितनी हो गई 3। उसका क्षेत्रफल का कितना गुना हुआ ये देखना, तो 1 का स्क्वायर तो सर कितना होता है 1 ही होता है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैंने निकाल दिया। और 3 का स्क्वायर सर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया 9। पहले क्षेत्रफल था 1, अब क्षेत्रफल हो चुका है 9। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा, कितना गुना होगा, तो यहाँ पे 1 का 9 कितना गुना होता है, तो 1 का 9 9 गुना ही होता है, तो इसका आंसर होगा 9। पिछले वाले क्वेश्चन में था कितना गुना बढ़ेगा, तो ये 1 से 16 हुआ तो कितना बढ़ा 15, 1 से 16 हुआ तो कितना बढ़ा 15। यहाँ पे तो नॉर्मल पूछा है कि कितना गुना होगा, तो 1 का 9 कितना गुना होता है भाई 9 गुना होता है, सिंपल सी बात है, तो 9 गुना होगा। दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज में फर्क है, और यही फर्क आपको समझना है। एग्जाम में छुटकू सा क्वेश्चन आता है, हम एग्जामिनर की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते और आते हुए क्वेश्चन को कई बार गलत कर देते हैं। अगर आपने कभी एग्ज़ाम दिए हैं, मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो हमेशा होता है ना कि 2-4 प्रश्न हमें आते आते हैं और हम गलती से गलत कर देते हैं, क्योंकि हम लैंग्वेज को समझने पे वहाँ पे दिक्कत कर देते हैं। और वही दिक्कत आपने नहीं करनी है, और दोनों की लैंग्वेज देख लो और दोनों के आंसर भी देख लो। ठीक है मेरे दोस्त, होपफुली ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। आगे, यदि वर्ग का परिमाप 40√2 हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। यदि वर्ग का परिमाप 40√2 हो तो उसका विकर्ण क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे खासे बच्चे नहीं कर पाएंगे। आप में से काफ़ी बच्चों ने तो इसका सेकंड में आंसर दे दिया होगा, जो मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे, पर कोई हमारे जैसे भी होंगे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले, आर्ट साइड वाले, तो इतनी आसानी से नहीं बना पा रहे होंगे। बट मैं आप ही लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको पढ़ा भी नहीं रहा हूँ जो पहले से मैथ्स के ज्ञाता है, आर्यभट्ट लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं।
उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ जो ग्रुप सी वाले थे एंड उनको मैथ्स की ज़रूरत है एसआई के लिए, दैट्स इट। यदि वर्ग का परिमाप 40√2 है, अब परिमाप का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है, 4a। अब 4a की वैल्यू दे रखी आपको 40√2। 4a की वैल्यू आपको दे रखी 40√2। 4 से इसको काट दूंगा तो 4 दशंक की 40 और a की वैल्यू आ गई है 10√2। a की वैल्यू कितनी आ गई है 10√2। बोले तो भुजा निकल गई है, वर्ग की जो एक भुजा होती है ए साइड होती है वो निकाल दिया है आपने, और उसका मान कितना निकाला आपने 10√2। यहां तक किसी भी भाई बहन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमको विकर्ण पूछा है, और विकर्ण का फॉर्मूला मैंने क्लास के शुरू में आपको बताया था, आप पीछे पन्ना पलटिए और विकर्ण का फॉर्मूला देखिएगा कि सर वर्ग का विकर्ण कैसे निकाला जाता है। तो वर्ग का विकर्ण निकाला जाता है a√2। आप अपने पन्नों को पलटिए और देखिएगा वर्ग का डायमीटर कैसे निकाला जाता है, a√2। ए होती है भुजा, अब भुजा की गुणा अगर √2 से कर दोगे आप तो वही निकलता है विकर्ण। ए की वैल्यू तो तुमने निकाल दी है, और ए की जगह ए की वैल्यू लिख दे। ए की वैल्यू कितनी निकाली है 10√2। ए की वैल्यू क्या निकाली आपने 10√2, यही तो निकाली आपने, तो ए की जगह तो क्या लिख दूंगा 10√2। और आगे क्या है इसका √2 है। ए की मल्टीप्लाई √2 से करनी थी और ए की जगह तो मैंने ए का मान लिख दिया और √2 की जगह √2। जब भी √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो आंसर आएगा 2, और आगे क्या था 10, तो 10 दूनी कितना हो गया 20, और हमारा आंसर आ गया 20। अगर आपको पता होगा अगर √3 की मल्टीप्लाई √3 से किया जाए आंसर होता है, ऐसे ही √2 की मल्टीप्लाई मैंने √2 से करी तो आंसर आया 2। √10 की मल्टीप्लाई √10 से करेंगे तो आंसर क्या होता है 10। ये छोटी छोटी बातें हमने स्कूल में सीखी थी और ये आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 20। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई होगी, और मैंने कहा था कि चैनल पे ऑलरेडी 100-200 व्यूज़ आते हैं, उन 100-200 में से कोई जेन्युइन तरीके से सीख रहा है, प्रॉपर नोट्स बना के कोर्स कंप्लीट कर रहा है, भाई अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम बताने का प्रयास करेंगे अगर हमें आएगा तो। और मेरे पढ़ाए में से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम बेझिझक होकर आपको बताएंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसके विकर्ण पर एक और वर्ग बना दिया जाए तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसके विकर्ण पर एक और वर्ग बना दिया जाए तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। करें आपने इस क्वेश्चन, आ रहा है आपसे, नहीं हो रहा। पहले क्यों नहीं होगा समझना ये पड़ेगा कि एक कोई वर्ग है और इस वर्ग का कुछ ना कुछ विकर्ण भी होगा, और फिर बोल रहा इस विकर्ण पर एक नया वर्ग बना, इस विकर्ण पर एक नया वर्ग बना दिया गया है, और इस वर्ग का क्या पूछा आपको क्षेत्रफल पूछा। इस वर्ग का क्या पूछा आपको क्षेत्रफल पूछा। पहले एक वर्ग था, अब वर्ग के विकर्ण पर एक नया वर्ग बनाया और उस नया वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले जो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा सबसे पहले कि ये वाला विकर्ण पता करना होगा, और अगर आपको ये विकर्ण पता चल जाए तो नया वर्ग इसी विकर्ण के भुजा के बराबर होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यही तो करेंगे। तो हम पहले देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 400, तो मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है। ए स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर कैसे टूटेगा √400 में, रूट हटाएंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा 400 किसका स्क्वायर होता है, तो 420 का स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू आ गई है 20।
स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ये आप सीख लीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं इन पे शॉर्ट्स बना दूंगा, वो 2-2 3-3 सेकंड का गेम होता है, वो आप निकाल दोगे। तो ए की वैल्यू आ गई है 20। तो मतलब जो पुराना वाला वर्ग हमें दे रखा था, तो उसकी जो साइड आ गई है वो साइड कितनी आ गई है, 20। अब पुराने वाले वर्ग से पहले हम क्या निकाल देंगे, इसका विकर्ण निकाल देंगे। अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता था, अभी आपने पढ़ा a√2, और a की जगह था आप क्या लिखोगे 20, तो आंसर क्या हो गया 20√2। आंसर क्या हो गया 20√2। 20√2 क्या निकल के आ गया आपका, ये विकर्ण निकल के आ गया 20√2। 20√2 आपका क्या निकल के आ गया, ये विकर्ण निकल के आ गया। यही विकर्ण तो चाहिए था हमें। अब ये विकर्ण जी पता चल गया हमें, तो इट मीन्स जो नया वाला रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर आपके पास बन रहा है, तो नए वाले स्क्वायर की हर एक भुजा कितनी होगी, हर एक भुजा होगी उसकी 20√2 की। यही तो होना चाहिए, क्योंकि हमसे पूछा भी यही गया है, इससे ज़्यादा उन्होंने हमसे कुछ पूछा नहीं था। और जितना हमसे पूछा गया था हमने उतना उतना किया है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। मेरे दोस्त, ये जब ये विकर्ण निकल गया और इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते, a का स्क्वायर, तो मतलब 20√2 इंटू 20√2 हमें करना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे करते, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, तो 20√2 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 20√2 इंटू 20√2 करूंगा, ठीक है। 20 और 20 का स्क्वायर तो कितना होता है भाई, 400 होता है। और अभी √2 और √2 की मल्टीप्लाई करके अभी आपने सीखा था थोड़ी देर पहले, क्या होता है 2। अभी बताया था ना आपको, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 3, √4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 4। तो ऐसे ही √2 और √2 की मल्टीप्लाई करके तो क्या आ गया 2, और 20 और 20 की मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 400। तो 400 दूनी 800 एंड द फाइनल आंसर विल बी 800, और यही हमारा आंसर होगा। कौन सी बात समझ में नहीं आई, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। अगर कोई सा भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा देखना पीछे जाके, और नहीं आएगा तो स्क्रीनशॉट लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक होके हम आपको बताएंगे, ठीक है। कमेंट में नहीं पूछना नहीं, कमेंट में कोई भी टीचर कैसे एक्सप्लेनेशन दे बताओ, इतना टाइम है कि जो कमेंट में पूरा डिटेल में लिखता रहे। मैसेज में अगर आप पूछोगे तो ऑडियो वीडियो फोटो लिख के सॉल्व करके भेजा जा सकता है, कमेंट में कैसे बताऊं। कई बच्चे कमेंट में डाउट पूछते हैं, कोई लॉजिक है इसका डाउट का कमेंट में सॉल्व करने का, है ना। तो आप मैसेज में बेझिझक होके पूछेंगे, आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको रेक्टेंगल में भी करवाया था, और ये क्वेश्चन आने के बड़े ज़्यादा चांस है। ये रास्ते रूस्ते वाले क्वेश्चन पेपर में ठीक ठाक लेवल पे पूछे जाते हैं। एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके बाहर से 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपने बताना है, ठीक है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर a², और a² की वैल्यू आपको दे रखी है 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 आ गई। 15 के 225 होता है ना, तो a² बराबर 225 था, तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 15 आ गई है, ये क्लियर है। इट मीन्स हमारे पास एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के साथ क्या ड्रामा है, इस स्क्वायर के साथ ये ड्रामा है कि हमने ये निकाल दिया है कि इसकी एक साइड 15 सेंटीमीटर की, हाँ ठीक है। इसके बाहर से 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है, इसके बाहर से रास्ता बनाया गया है, ये रास्ता इसके बाहर से बनाया गया है। और जब इसके बाहर से रास्ता बनाया गया है, और इस रास्ते की चौड़ाई भी आपको दे रखी कि 1.5 मीटर का है, इसकी भी चौड़ाई आपको दे रखी क्या है, 1.5 मीटर का, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए था, या वो भी सेंटीमीटर होगा, दोनों के दोनों एक जैसे कर लेना, ठीक है। ऐसा अलग अलग मत समझना होना, यूनिट एक कर लेना बस। ये 1.5 सेंटीमीटर का है। अब 1.5 सेंटीमीटर का है तो सोचो यहां से लेके यहां तक
यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितनी होगी लंबाई? 15, क्योंकि वर्ग की हर एक भुजा तो क्या होती है? 15 होती है। अब बाहर से जो रास्ता बनाया आपने, तो बाहर से भी एक रेक्टेंगल आपको, सॉरी एक स्क्वायर दिख रहा होगा आपको। और जब यहां से लेके यहां तक 15 है, ये रास्ता 1.5 सेंटीमीटर का है, तो यहां से लेके यहां तक कितना इंक्रीज हुआ? 1.5 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक भी कितना इंक्रीजमेंट हुआ होगा? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 और 1.5 कितना होता है? 3। यहां से लेके यहां तक 15 था, तो जो नई वाली दूरी आई ये कितनी आ गई होगी? चौड़ाई में भी समझ लो, यहां से लेके यहां तक की दूरी तो कितनी है सर? 15 है। और जो तुमने रास्ता बनाया है वो 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा बनाया है, तो इधर भी 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। 1.5 और 1.5 कितना होता है? 3। 15 पहले से ही था, 3 और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया है? 18 हो गया है। तो मतलब जो नया वाला सर्कल आया, स्क्वायर आया, आपके पास कैसा डाटा हो गया? एक तो ये और एक ये। तुम्हें पता चल गया है कि बाहर वाले का एक साइड कितनी है? 18, अंदर वाले की एक साइड कितनी है? 15। और आपको ये रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। तो मेरे भाई, आप बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालोगे और छोटे वाले का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये बीच का रास्ता ही तो बच जाएगा। बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालोगे, छोटे वाले का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर दोगे, तो यही तो बच जाएगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है सर? 324 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है सर? 225 होता है। 14 में से 5 गया 9, 11 में से 2 गया 99 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। कैसा मैंने बाहर वाला रेक्टेंगल स्क्वायर निकाला है, मैं बार बार रेक्टेंगल बोल दे रहा हूँ, सॉरी, उसको आप समझ लीजिएगा। क्योंकि 15 सेंटीमीटर का तो पहले से ही था, और 1.5 इधर बड़ा होगा, 1.5 इधर बड़ा होगा, तो 1.5 3, तो बाहर वाला कितना हो गया? 18 का। अब वैसे भी आपको पता है वर्ग है, एक भुजा भी आप निकाल देंगे तो सारी भुजाएं बराबर होगी। तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल 18 का स्क्वायर 324, और छोटे वाले का क्षेत्रफल 15 का स्क्वायर 225। 324 में से 225 माइनस किया, रास्ता मेरे पास बच गया था। अभी समझ में आई बात? इतनी बातें तो समझ में आ जानी चाहिए यार। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि वर्ग के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप कर लोगे, विद इन सेकेंड कर लोगे। बस इतनी बातें आपको समझनी पड़ेगी। अगर कुछ कमी रह गई होगी, गलती हो गई होगी, तो माफ़ करना। और अगर क्लास पसंद आई होगी तो ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।